यहाँ एक रफ डब्लू फॉर्मेशन दिख रहा आपको होगा आपको, यानी आप इसको डबल बॉटम भी मान सकते हो। कुछ प्रिसाइज नहीं होता है, तो यहाँ एक आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा। हम अप साइड के लिए यहाँ तभी किसी सिचुएशन में मानेंगे या किसी चार्ट पे मानेंगे जब ये जो हाई है इसको ब्रेक करेगा। अगर प्राइस लेवल पे देखोगे तो ये 25,325 का है, यानी एक राउंड नंबर है, और जो हमारा हाई है वो 25,391 का है, यानी 400 का है। हम अगर ये डब्लू फॉर्मेशन क्रिएट करके ऊपर जाता है तो अप टू दिस लेवल, यानी 25,500 जो एक दूसरा डाउन नंबर है, वहां तक के लिए हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं जब ये इसको ब्रेक करेगा 25,400 का, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लिए। दो चीज़ें हैं, हम यहाँ तक उसको इसलिए भी मानेंगे कि हमें दिख रहा है कि कल तक जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था वो अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और हम उसको वेरीफाई करेंगे विथ अनदर थिंग कि हमारा ऑप्शन चेन का एनालिसिस क्या कहता है पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे अभी देख रहा होगा कि 25 मार्केट अभी 25,360 पे है, यानी अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो जो सबसे पहला उसको रेजिस्टेंस है वो 25,400 का राउंड नंबर है, जो डब्ल्यू फॉर्मेशन में हम उसको ब्रेकआउट मान रहे हैं विथ गुड कैंडल, क्योंकि यहाँ 1.8 CR का आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है एंड दे वांट कि मार्केट इसके नीचे रहे, 25,400 के नीचे रहे कॉल साइड का। अगर वो उसको ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल पे उतना रेजिस्टेंस नहीं है जितना 25,500 जो दूसरा राउंड नंबर है, और किसी भी 1000 के कंटिन्यूएशन में 500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता है। तो 25,500 दूसरा रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, जो 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने वहाँ अपना छोड़ा होगा वो यही चाहता है कि मार्केट ऊपर भले आए बट 25,500 के ऊपर नहीं जाए, तभी उनको फ़ायदा होगा एंड दे विल बी ऑन अ प्रॉफिट साइड, दे विल बी ऑन अ प्रॉफिटेबल साइड। सो लेट्स सी क्या होता है। एक डबल बॉटम या डब्लू फॉर्मेशन हो चुका है, चाहे आप इसको सेंसेक्स में देख लो या आप उसको निफ्टी में देख लो। अगर ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, तो हम अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल के जैसा, यानी 6 नवंबर के जैसा आपको दिखेगा कि पहला कैंडल बहुत बड़ा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि पहला कैंडल बहुत बड़ा था, और फिर पूरे दिन वो कुछ नहीं किया, एक एब्सोल्यूट साइडवेज होके मार्केट क्लोज हो गया लास्ट में 3 बजे के बाद डाउन साइड आके।